तो देखिए एक चीज बहुत जरूरी है सीखने के लिए। पैथोलॉजी आप लोग जानते हो, आप लोग बीमार से पढ़ते होंगे ना, किसी को बुखार लगता होगा या किसी को बुखार हो गया, मलेरिया टाइफाइड वगैरह ऐसा होता है कि नहीं होता है। या फिर ब्लड ग्रुप जांचने की बात हो, जब ब्लड ग्रुप जैसे हम लोग के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। हम सब जानते हैं कि हर इंसान के अंदर ब्लड है, लेकिन जब इंसानों को ब्लड देने की जरूरत आती है, क्या आती है, जरूरत आती है, तो जब तक ब्लड मैच नहीं करेगा तब तक वो ब्लड नहीं दे सकता है। दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए इसमें क्या बनाया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है, समझ गए। सबका अलग अलग ब्लड का एक ग्रुप है। तो उसके जांचने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, पैथोलॉजी के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? पैथोलॉजी के पास। किए हुए हैं डॉक्टर होते हैं, उसके पास हम जाते हैं। वो लैब में हमारे ब्लड को क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो हम आज उसी के एक आधार पर ब्लड ग्रुपिंग रिजल्ट कैसे निकलता है उसको हम आपको बताने आए हैं। चलिए आप लोग सुनिएगा। जरूरी है ना वो? हाँ, जरूरी है। तो सबसे पहले एक स्लाइड हम लिए, क्या लिए हैं, स्लाइड लिए। ये क्या है, स्लाइड है, ठीक है। और इस स्लाइड पे हम आपके ब्लड का एक एक बूंद यानी कि एक एक ड्रॉप कह सकते हैं, इस पे ऐसे ऐसे हम ले लिए, कैसे, ठीक है, एक एक हम ड्रॉप ले लिए। अब इसके बाद ड्रॉप में हम एंटीबॉडीज ए केमिकल मिक्स करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, एंटीबॉडीज ए केमिकल मिक्स करेंगे, यहाँ एंटी बी केमिकल मिक्स करेंगे और यहाँ एंटी डी केमिकल मिक्स करेंगे, जिसको हम ओ भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी, समझ गए। तो यहाँ पे इसको रिएक्शन कराने के बाद में जब आपका तीनों को हम मिक्स किए, क्या किए, मिक्स किए, एंटीबॉडी ए केमिकल को ब्लड के साथ मिक्स किए, बी को ब्लड के साथ मिक्स किए और डी को ब्लड के साथ मिक्स किए। लेकिन इसमें देखना यह है कि इसमें रिएक्शन किस ग्रुप में आता है। तो इसमें ग्रुप 3 बनाए हुए हैं, कितने हैं, 3, ए बी और ओ। तो हमें रिएक्शन देखने के लिए ग्रुप ए और ग्रुप ओ में हमें ब्लड का रिएक्शन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एंटी ए और एंटी ओ में ब्लड का रिएक्शन दिख रहा है। तो इससे हमें साफ पता ब्लड इंसान का है। तो इस जब एंटी ए और एंटी ओ में आपको रिएक्शन दिखे तब आपका कौन सा ग्रुप होगा, ए पॉजिटिव। क्या होगा, ए पॉजिटिव। बस उसी के आधार पर सारा चीज है। आपको ग्रुप ए और बी और ग्रुप डी, तीन ग्रुप है आपका। तीनों ग्रुप में उसी प्रकार से सेम क्रिया कराया गया, लेकिन ग्रुप ए में आपका रिएक्शन दिख रहा है। जब ग्रुप ए में आपका रिएक्शन दिखे ब्लड का, तब ए नेगेटिव हो जाता है ब्लड ग्रुप। क्या हो जाता है, ए नेगेटिव। हाँ, ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव हो जाता है। फिर उसी प्रकार से आपको देखना है यहाँ कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप डी। तो ग्रुप बी और डी में रिएक्शन दिख रहा है, ग्रुप ए में रिएक्शन नहीं दिख रहा है, कोई रिएक्शन नहीं है, तब आपका बी पॉजिटिव हो जाता है ब्लड ग्रुप। क्या हो जाता है, बी पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है। एक आपका स्लाइड है, स्लाइड पे उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपको बताया पहले, आपको रिएक्शन करना है एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी ग्रुप, ए बी और डी। तो इसमें आपको ए में रिएक्शन नहीं दिख रहा है, बी में रिएक्शन दिख रहा है और डी में रिएक्शन नहीं दिख रहा है। तो हमको ओनली फॉर बी ग्रुप में रिएक्शन दिख रहा है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बी नेगेटिव। कौन सा ब्लड ग्रुप, बी नेगेटिव। चलिए फिर उसी प्रकार से यहाँ पे हम आते हैं स्लाइड पे। कहाँ आ जाते हैं, स्लाइड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमको रिएक्शन दिख रहा है, रिएक्शन मतलब ऐसे ऐसे बिंदु दिख रहा है ना, आपको देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, तो ए ग्रुप में आपको रिएक्शन दिख रहा है, बी ग्रुप में भी दिख रहा है और सी ग्रुप में यानी कि डी, ए बी और डी, तीनों ग्रुप में आपको रिएक्शन दिख रहा है। अब जब ऐसी स्थिति है कि हमारा एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी तीनों ग्रुप में हमारा रिएक्शन आ जाए, तब कौन सा ब्लड होगा, तब आपको हो जाएगा ए पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। उसके बाद में आगे आपका फिर है, आपको एंटी ए ग्रुप में रिएक्शन दिख रहा है, एंटी बी ग्रुप में रिएक्शन दिख रहा है, एंटी डी ग्रुप में रिएक्शन नहीं दिख रहा है। जब एंटी डी ग्रुप में रिएक्शन नहीं दिख रहा है, ओनली फॉर ए और बी में दिख रहा है, तब आपका इस स्थिति में ए बी नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव, ठीक है। चलिए उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। आपको हो गया एंटी ए ग्रुप, तो एंटी ए ग्रुप में कोई रिएक्शन नहीं, एंटी बी ग्रुप में कोई रिएक्शन नहीं, एंटी डी ग्रुप में ओनली रिएक्शन है, तब ओ पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, ओ पॉजिटिव। उसके बाद में सेम प्रोसेस उसी तरह से करने के बाद में आपको एंटी ए में कोई रिएक्शन नहीं, एंटी बी में भी कोई रिएक्शन नहीं है और एंटी सी में भी कोई रिएक्शन नहीं। जब तीनों ग्रुप में कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिले, तब आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव हो जाता है। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास होगा कि इस वीडियो से कुछ न कुछ अच्छी चीज सीखने को मिले। धन्यवाद।